बात जरा अब आपको यूईडी डिपार्टमेंट की भी बताते हैं, क्योंकि एक और वीडियो वायरल हो रहा है और यह वीडियो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर का है, जिन्होंने अचानक मुआयना किया यूईडी डिपार्टमेंट के एक ऑफिस का और वहां पर मुख्तलिफ गाड़ियां जंग खाती हुई देखी गई। तहकीकात करने पर पता लगा कि गाड़ियां नई हैं लेकिन सड़क पर चल नहीं रही है। मजीद इंक्वायरी करने पर पता लगा कि इतना ही नहीं, मामला तो और भी ज्यादा है। और यह पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर से इस तरीके के वीडियोस वायरल हुए हो कि सरकार ने गाड़ियां खरीदी, सरकार ने कुछ चीजें खरीदी ताकि आवाम को राहत मिले, वो जंग खाती हुई नजर आई। साल तक वो पड़ी रही लेकिन सड़क पर, और ना ही डिपार्टमेंट ने किसी काम को उसमें लिया। आपको याद होगा कि इससे पहले एम्बुलेंस दिखाई हमने आपको, बहुत पहले आपको याद होगा एम्बुलेंस के वीडियोस आए थे कि किस तरीके से वो इसी तरीके से साइड पर रखे गए थे जहां पर किसी की नजर नहीं जाती। और उसके बाद ये सामने आया, जब वीडियो सामने आए तो उसके बाद भी 8 से 9 महीने लगे उन्हें सड़क पर दौड़ाने के लिए। लेकिन इस वक्त रमेश अरोड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, साबिक रुकनी का ईमान भी रह चुके हैं, उन्होंने अचानक से जब इस इलाके का दौरा किया, इस दफ्तर का दौरा किया, तो पता लगा कि नई गाड़ियां जंग खा रही हैं। और यूईडी डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे शहर और देहात के, शहर के अंदर सफाई सुथराई का काम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ताउन देना है, उन तक ये गाड़ियां पहुंची नहीं, जिसकी वजह से निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। तो तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और खुद रमेश अरोड़ा इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो उनकी तरफ से जारी कर दिया गया। सीधे चलते हैं जी जम्मू, जहां से रमेश अरोड़ा साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जी अरोड़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। तस्वीर कब की है, आप कैसे वहां पहुंचे और अब सरकार क्या कुछ कह रही है? 5 साल पहले ये गाड़ियां परचेज की गई म्यूनिसिपैलिटी द्वारा और 5 साल के पीरियड में मेरे ध्यान में ये 1.5 साल पहले ये बात आई थी और मैंने ये पुराने जो चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उनके संज्ञान में प्लस कमिश्नर सेक्रेटरी के संज्ञान में भी लाई थी कि हमारा ये पैसा डंप हुआ है, सामान डंप हुआ है, बेकार हो रहा है, इसको यूज करिए। वो अभी तक यूज में नहीं लाई, जिस कारण कल मुझे मजबूर होकर वहां मौके पे जाना पड़ा और मौके पे वो पब्लिकली उसको एक्सपोज करना पड़ा। और मैंने 10 दिन का समय दिया है कि नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, क्योंकि कारण यह है कि जिन्होंने प्रोक्योरमेंट करने का प्रोसेस है, पहले उसकी डिमांड प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट देखी जा सकती है, फिर उसका तैयार होता है, रिक्वेशन मूव होता है, फिर उसके बाद अपना सैंक्शन होता है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी सारी चीजें देखती है, उसके बाद फंड कहाँ से आएंगे वो होता है, फिर जाके डिपार्टमेंट चीजें प्रोक्योर करता है। आखिर ये इतना बड़ा चीजें प्रोक्योर कर ली और वहां पे जाके डंप करके रख दी, इसका मतलब कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग थे जिन्होंने प्रोक्योरमेंट की। अब प्रश्न यह है कि जो अब के जो लोग, साहब मैं आपको यहाँ पर 1 मिनट रोक रहा हूँ, एक बार फिर मैं इस बात की वजाहत करते चलूं। आप कह रहे हैं कि ये 5 साल से इसी तरीके से रुकी पड़ी हैं गाड़ियां, नई प्रोक्योरमेंट हुई, जिस चीज के लिए प्रोक्योर की गई उस डिपार्टमेंट को ये दी नहीं गई और ये अभी भी जंग खा रही है। और आपने सबसे बड़े अफसर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी की नोटिस में भी इस मामले को लाया था। जी हाँ, और उसके बाद भी अभी तक सिचुएशन ये है कि 5 साल के बाद वो म्यूनिसिपैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करती। वो कहती ठीक है वो यूईडी में के पास पड़ी है, यूईडी कहते हैं हमारा इस गाड़ियों से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में कोई 6 महीने पहले उनमें से 5-6 गाड़ियां एक इन्हीं के म्यूनिसिपैलिटी के हायर डिपार्टमेंट ने उन्होंने थोड़ी सी यूज करनी, 5-6 लौटाई हैं, बाकी एज इट इज स्टैंड स्टिल खड़ी हैं। चलिए अरोड़ा साहब ये भी बताइएगा, चूंकि अब आप खुद वहां पहुंचे हैं, कितनी गाड़ियां टोटल हैं ये जो जंग खा रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जम्मू के किस जगह पर इन्हें रखा गया? क्या ये पब्लिक प्लेस है, ऑफिस का स्टोर है, कहां पर रखा गया है जहां पर किसी की नजर नहीं पड़ी? ये ओपन जो यूईडी ऑफिस है, यूईडी ऑफिस में जहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठता है, ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल के अंदर चीफ इंजीनियर वहाँ पे बैठते हैं। चीफ इंजीनियर साहब डेली वहाँ से उतरते हैं, सामने उनके गाड़ियां लगी हुई हैं। और फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट ये कहूंगा कि उनकी प्लस ये दोनों कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट का आपस में लिंक रहता है, क्योंकि सीवरेज और म्यूनिसिपैलिटी
ये पहले एक ही के पास होता था, फिर यूईडी और म्यूनिसिपैलिटी को अलग अलग कर दिया गया, सीवरेज अलग किया गया। लेकिन अभी भी कमिश्नर सेक्रेटरी उनका एक ही है, वो धीरज गुप्ता जी हैं। उनसे भी मैंने संज्ञान में लाया था कि भाई अगर करोड़ों रुपए का सामान हमने डंप करके रखा, उसकी वारंटी खत्म है, गारंटी खत्म है, उसका पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, गवर्नर साहब कहाँ कहाँ जाएंगे? प्रश्न ये है कि जो गलत ऑफिसर हैं वो हम उन्हें किसी कीमत पर स्पेयर नहीं करेंगे। जो पब्लिक का आम पैसा यही आर्मी के पास गया होता, कहीं और गया होता, कहीं और चीजों में इस्तेमाल हुआ होता, ये डंप होकर लोगों में खत्म, वहां पर चीज खत्म हो जाए, वारंटी उसकी खत्म है, गारंटी खत्म है, इसलिए उसका वो नए सिरे से उसकी बैटरी डेड हो चुकी है, सब कुछ डेड हो चुका है। हर एक गाड़ी सिर्फ इनिशियल चली है 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, बस इनिशियल जो उन्होंने स्टार्ट करते हैं चेक करने के लिए, बस वो इनिशियल चेक हुआ है, उसके बाद गाड़ी एक कदम नहीं चली हुई। उसके साथ टैंकर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर ये गाड़ियां कितनी है? ये पानी का टैंकर जो हम देख रहे हैं वो भी है, कुल कितनी आपकी नजर में आई है वहाँ? ये जो गौर साहब, ये टैंकर जो है सक्शन टैंकर है, ये वेस्ट जो है उसको निकालने के काम के लिए आते हैं। इसके पर पूरा सिस्टम उसके पीछे टैंकर के साथ लगा हुआ है, सक्शन का जो पूरा काम करता है। और उसमें जो गार्बेज है उसको रिमूव करने के लिए सैनिटरी के काम आता है, सैनिटरी वेस्ट को सब करके इकट्ठा कर फिर अनलोड करने के लिए ये अच्छी सिस्टम का है। और प्रश्न ये है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर जो चार्ज लेते हैं, अगर चीफ उसके बाद तो कमिश्नर सेक्रेटरी काफी बदल गए, 3-4 बदल गए, जिन्होंने चार्ज लिया उनके चार्ज में ये चीज भी आई। चार्ज का मतलब ये होता है कि वो सब चीजें हैंड ओवर की जाती हैं। उन्होंने भी कभी ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुराने पे छोड़ दी, किसी ने ली होगी हमें पता नहीं, और चार्ज ले लिया सिर्फ। मेरा ये कहना है ये बेसिकली एक्शन का केस है, ये इंक्वायरी का केस है, इसमें सीनियर्स कहीं के खिलाफ एक्शन बनता है। इसलिए 10 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया कि 10 दिन के अंदर यूटिलाइजेशन में लाइए, नहीं तो एनफ इज एनफ। इसके लिए जो भी हमसे बन पाएगा उनके खिलाफ। अरोड़ा साहब, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि 4 से 5 साल पहले प्रोक्योरमेंट हुई है, कुल कितना रकम इस पे लगाया गया होगा प्रोक्योरमेंट के लिए? देखिए, मैं इसलिए अप्रोक्सीमेट कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 3 से 4 करोड़ रुपए के बीच में इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। यानी कुल मिलाकर 3 से 4 करोड़ रुपया जाया है इस वक्त। और जम्मू म्युनिसिपल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बड़ी नाकामी सामने आई। प्रोक्योरमेंट 3 से 4 साल पहले की गई और 3 से 4 साल पहले प्रोक्योर की गई गाड़ियां आज भी वेस्ट पड़ी हैं। और जम्मू के अंदर आज ये मामला उस वक्त सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इस इलाके के अंदर गए, उन्होंने वीडियो देखे और बाद में ये खबर हम तक आई। और इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से साबिक चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम की नोटिस में भी इस मामले को लाया गया था, लेकिन टस से मस इंतजामिया नहीं हुई। और आज एक बार फिर जब यह मामला हल होते हुए नजर नहीं आया, अब बीजेपी के स्टेट यूनिट की तरफ से 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में ना आई तो हंगामा किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अकाउंटेबिलिटी कहां पर है। और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो ये बात बताई जा रही है कि एक एक पाई का हिसाब रखा जा रहा है और लिया जा रहा है, तो क्या आज जो वीडियो आपके सामने है और ये जो खबर सामने हम ला रहे हैं, इसके बाद हर एक सवाल जायज बनता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने भी उनके बड़े अफसरों की कारकर्दगी किस तरीके से है वो आपके सामने, और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, वो एक बार सुर्खियों के अंदर कि 5 से 6 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली जो चीजें खरीदी गई वो डस्टबिन वेस्ट कर दिया गया, लेकिन अवाम की खिदमत और अवाम के काम के लिए उसे मयसर नहीं रखा गया। और ना ही अभी तक इंतजामिया के किसी अफसर की तरफ से कोई बयान जारी करते हुए इस पर कोई वजाहत भी की गई है। उम्मीद यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पूरे मामले का संज्ञान लेंगे और देखेंगे कि कब ये प्रोक्योरमेंट हुई, क्यों ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, और अगर ये कोई नेक्सस है तो जरूर अवाम को बताया जाए कि इस नेक्सस के अंदर कौन कौन से बड़े लोग शामिल हैं जिनको आज भी बचाने की कोशिशें की जा रही है।